topic is demonstration in Swedish massage. Swedish massage is a manual soft tissue manipulation technique जिसमें सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पेन कम होता है, स्टिफनेस कम होता है, मसल स्पाज्म कम होता है। स्विडिश मसाज करने से पहले कौन से पेशेंट में इंडिकेटेड है, कौन से पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं है, ये देखना है। जैसे कि डीवीटी फीवर ओपन वुंड्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे स्विडिश मसाज अगर किसी पेशेंट में इंडिकेटेड है तो उसके बाद उसका इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, उसके बाद पेन असेसमेंट करनी है और उसके बाद फिर प्रोसीजर के लिए स्टार्ट करना है। प्रोसीजर में सबसे पहले पूर्वकर्म में देखना है, क्वाइट रूम लेना है, क्लीन बेडशीट लेना है, क्लीन रूम लेना है, पीसफुल एनवायरनमेंट होना है और उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ऑयल को वार्म। प्रधान कर्म में स्विडिश मसाज के 5 टेक्निक्स बताए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है एफ्लूराज। एफ्लूराज मोस्टली पाम रीजन से किया जाता है। पाम रीजन को ग्लाइडिंग स्ट्रोक्स की तरह लिया जाता है। जो मूवमेंट स्लो और कंटिन्यूअस होती है, मोस्टली पाम रीजन का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रेशर लाइट टू मॉडरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक में करना है तो लाइट प्रेशर देना है, जैसे अपर बैक और लोअर बैक में करना है तो मॉडरेट प्रेशर देना है। इसमें मोस्टली मसल इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो बैक रीजन में ट्रेपेजियस मसल्स होती है जो जैसे फॉर एग्जांपल नेक में करना है तो लाइट प्रेशर देना है, जैसे अपर बैक और लोअर बैक में करना है तो मॉडरेट प्रेशर देना है। इसमें मोस्टली मसल इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो रहती है, वो है ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल वो है जो स्कल के बेस से लेके अपर बैक तक रहती है। इसमें ग्लाइडिंग स्ट्रोक्स की तरह मसाज किया जाता है। सेकेंड है लैटिसिमस डॉर्सी, जो वाइडली स्प्रेड रहती है थोरैसिक और लंबर रीजन में। इसमें ग्लाइडिंग स्ट्रोक्स की तरह मसाज किया जाता है। बैक रीजन में मोस्टली इरेक्टर स्पाइनी एक मसल होती है जो स्पाइन के बोथ साइड में वर्टिकली प्रेजेंट होती है, जिसमें स्पाइनलिस मसल, लॉन्जिसिमस मसल और इलियोकोस्टालिस मसल रहती है। फिर आता है शोल्डर में डेल्टॉइड मसल, फोर आर्म में फर्स्ट है बाइसेप मसल और सेकेंड है ट्राइसेप मसल। लोअर लिम्ब में मोस्टली हैमस्ट्रिंग मसल, बैक रीजन में, फ्रंट रीजन में क्वाड्रिसेप मसल। मोस्टली इसमें एफ्लूराज मसाज किया जाता है। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, लिम्फैटिक ड्रेनेज में यूज होता है और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन में यूज होता है। एफ्लूराज को अगर वात पित्त कफ के साथ कंसिडर किया जाए, वात के जो रुक्ष और शीत गुण है, तो एफ्लूराज मसाज से उसको वार्म और स्टेबिलिटी आएगी और नर्वस सिस्टम को कामनेस आएगा। सेकंड है पेट्रीसाज मोस्टली डीप मसल्स में किया जाता है, इसको नीडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे मसल्स को ऐसे लिफ्ट करके उसको स्क्वीज करके रोल किया जाता है। इसमें प्रेशर मोस्टली डीप रहता है। इसमें जो मसल इन्वॉल्वमेंट है वो है क्वाड्रेटस लंबोरम, जो इलियाक क्रिस्ट से लेके 12th रिब तक प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे डीप मसाज कर सकते हैं, नीडिंग कर सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रिसेप में कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग में कर सकते हैं। इसमें मोस्टली बैक रीजन में मल्टीफिडस मसल इन्वॉल्व रहती है। बैक रीजन में मोस्टली ये स्पाइन के बीच में बंडल जैसे सिचुएटेड रहती है। लोअर लिम्ब में मोस्टली हैमस्ट्रिंग और फ्रंट रीजन में क्वाड्रिसेप मसल्स इन्वॉल्व रहती है। इसका इफेक्ट है एडेशंस ब्रेक करती है, स्टिफनेस कम करती है। जैसे दोष, वात पित्त कफ दोष के साथ कंसिडर किया जाए तो वात में ऑलरेडी डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत रहते हैं। डीप मसाज वहाँ पे अवॉइड करना है। अगर पित्त कंडीशन है, अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है तो डीप मसाज से इन्फ्लामेशन और बढ़ सकता है। कफ में मंद और गुरुगुण रहता है, तो अगर डीप मसाज किया जाए तो स्टिमुलेशन बढ़ के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। थर्ड है फ्रिक्शन में सबसे पहले पेन साइट और या फिर टेंडर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद थंब से या फिर फिंगर से उसको प्रेस करना है, प्रेशर देना। बैक रीजन में मोस्टली इसमें मसल इन्वॉल्वमेंट है इरेक्टर स्पाइनी, जहाँ पे थंब या फिर फिंगर से लेके ऐसे प्रेस करना है। ये प्रेशर 60 to 90 सेकेंड तक सस्टेन करते रहना है। शोल्डर रीजन में मोस्टली रोटेटर कफ्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो स्कैपुला से लेके ह्यूमरस तक रहता है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। फ्रिक्शन का मोस्टली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है, स्टिफनेस कम होती है, मसल स्पाज्म कम होता है। वात पित्त कफ के साथ कंसिडर किया जाए तो वात में माइल्ड प्रेशर अप्लाई करना है, पित्त में कंट्रोल्ड ही प्रेशर अप्लाई करना है और कफ में डीप कर सकते हैं। फोर्थ है टैपोर्टमेंट मोस्टली परकशन के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। टैपोर्टमेंट मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और कंट्रोल स्पीड में ही दिया जाता है। इसमें प्रेशर डीप प्रेशर अप्लाई किया जाता है।
इसमें मसल्स होती है, ट्रेपेजियस मसल इन्वॉल्वमेंट रहती है जो स्कल से लेके अपर बैक तक होती है। इसमस डॉर्सी इन्वॉल्व रहती है और स्पाइनल मसल्स इन्वॉल्वमेंट रहती है। पैरास्पाइनल मसल्स जो स्पाइन के बोथ साइड में प्रेजेंट रहती है। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है मसल स्टिमुलेशन और न्यूरोवैस्कुलर एक्टिवेशन। टैप में अगर दोषा के साथ कंसिडर किया जाए तो वात में अवॉइड करना है, पित्त में माइल्ड करना है और कफ में डीप कर सकते हैं। रहती है ट्रेपेजियस मसल जिसमें टैप कर सकते हैं, लैटिसमस डॉर्सी जिसमें टैप कर सकते हैं। फिफ्थ है वाइब्रेशन मोस्टली हैंड कांटेक्ट मेंटेन करके रैपिड शेकिंग की जाती है। वाइब्रेशन मोस्टली विद स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑक्सिलेटरी मूवमेंट किया जाता है। ये मोस्टली लंबर रीजन से स्टार्ट करके अपर ट्रेपेजियस तक किया जाता है। लोअर लिम्ब में मसल इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो है हैमस्ट्रिंग मसल जिसमें आते हैं बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। इसमें वाइब्रेशन किया जाता है। काफ मसल्स में आते हैं गैस्ट्रिक नीमस जो काफ मसल्स में वाइब्रेशन किया जाता है। इसका मोस्टली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि स्पाज्म कम करेगा और पेन के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। दोषा के साथ अगर कंसिडर किया जाए, वात में स्लो वाइब्रेशन दिए जाते हैं, पित्त में जेंटल वाइब्रेशन दिए जाते हैं और कफ में फास्ट वाइब्रेशन दिए जाते हैं। ट्रेडिशनल 5 टेक्निक्स होने के बाद पेशेंट की मसाज स्लाइटली स्लो स्ट्रोक से फिनिश करना है। इसके बाद पेन असेसमेंट करनी है, रेंज ऑफ मोशन देखना है। इसके बाद पेशेंट को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने बोलना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है और 24 आवर्स तक एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। थैंक यू।